नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। लोकसभा चुनाव के चलते अब प्रदेश सरकार हर दिन एक नई घोषणा करने लगी है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश की बेटियों को एक बड़ी सौगात दी है। यहां बुधवार को लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना की धनराशि में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिजनों को बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है ताकि बेटियां शिक्षित होकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। और इस योजना के तहत सरकार इन जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक के खर्च में मदद कर रही है। एक परिवार की ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में बेटियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है और इसके लिए सरकार अलग अलग किस्तों में धनराशि दे रही है। कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को 15,000 रुपए की धनराशि दी जा रही थी, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में इस योजना के तहत 6 चरणों में 15,000 रुपए का पैकेज दिया था, लेकिन अगले साल से जैसे ही बेटी का जन्म होगा 5,000 रुपए की धनराशि उनके माता पिता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी के तहत जब बेटी 1 साल की हो जाएगी तो 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जब वह पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तो 3,000 रुपए, छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो 3,000 रुपए, 9वीं कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे और अगर बेटी स्नातक या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करती है तो 7,000 रुपए की राशि उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कौन कर सकता है आवेदन, ये भी जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी बालिका और उसके माता पिता का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर किसी परिवार ने लड़की को गोद लिया है तो परिवार के पास गोद लेने का प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। एक परिवार से सिर्फ 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर किसी महिला की पहली संतान बेटी है और दूसरी बार के प्रसव से जुड़वा बेटियों को जन्म होता है तो ऐसी स्थिति में तीनों बेटियों को इस योजना का लाभ बराबर मिलेगा। ये खबर आपको कैसी लगी और ये जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।